मैं दिनेश कुमार शर्मा, प्राध्यापक इंग्लिश, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय बगरू। आज हम कक्षा 10 की पुस्तक है फुटप्रिंट विदाउट फीट, इसका चैप्टर 9 है भोली नाम का, उसका चौथा और अंतिम पार्ट पढ़ेंगे। रामलाल वाज थंडर स्ट्रक। जब भोली ने कहा ना कि मैं इससे शादी नहीं करूँगी, रामलाल वाज थंडर स्ट्रक यानी रामलाल पे जैसे वज्रपात हो गया, यानी बिजली गिर गई। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर। जो मेहमान आए हुए थे उन्होंने कानाफूसी शुरू कर दी। विस्पर। सो सेमलेस कि कितनी निर्लज है, सो अगली कितनी गंदी भद्दी है, एंड सो सेमलेस और कितनी शर्महीन है। बोली आर यू क्रेजी, साउटेड रामलाल। रामलाल चिल्लाया। बोली क्या तुम क्रेजी हो यानी पागल हो। यू वांट टू डिसग्रेस यूर फैमिली। क्या तुम तुम्हारे परिवार का अपमान करना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत। क्या हमारी इज्जत का कुछ ख्याल है। फॉर द सेक ऑफ यूर इज्जत, सैड बोली। बोली ने कहा कि आपकी इज्जत के लिए ही आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लैम ओल्ड मैन। मैं इस लंगड़े आदमी से शादी कर रही थी। बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टिबल कॉवर्ड एज माई हस्बैंड। लेकिन मैं ऐसे मीन यानी तुच्छ आदमी, नीचा आदमी, ग्रीडी लालची, कंटेम्प्टिबल यानी घृणित, कॉवर्ड कायर, एज माई हस्बैंड यानी मैं मेरे पति के रूप में ऐसा आदमी जो नीच हो, लालची हो, घृणित हो नहीं रख सकते, यानी ऐसे शादी नहीं कर सकते। आई विल नॉट, मैं नहीं करूँगी। आई विल नॉट, आई विल नॉट 3 बार बोल दिया उसने, मैं नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। वाट इज सेमलेस गर्ल। कितनी लज्जाहीन लड़की है। वी आल थॉट शी वाज ए हार्मलेस डम काउ। हम सब ने सोचा था कि ये तो गूंगी गाय है, बिना कोई हानि पहुंचाने वाली। भोली टर्न्ड वॉयलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन, यानी ये पहली वाली बात कोई बूढ़ी औरत ने कही थी, उसकी तरफ भोली आक्रामक होकर के मुड़ी। यस आंटी यू आर राइट। हाँ कि चाची तुम ठीक कहती हो। यू आल थॉट, तुम सब ने सोचा था। आई वाज ए डम ड्राइवन काउ, मैं तो बेजुबान गाय थी, यह सोचा था तुमने। दैट इज़ वाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हर्टलेस क्रिएचर। इसलिए तुम इस हर्टलेस क्रिएचर यानी इसके पति को बोल दिए जो होने वाला था कि ये जो है ना हर्टलेस प्राणी, इसको तुम मुझे हैंड ओवर करना चाहते थे, यानी संभलाना चाहते थे, यानी मेरी शादी करना चाहते थे। बट नाउ द डम काउ, लेकिन अब ये जो है ना गूंगी गाय, द स्टैमरिंग फूल, हकलाने वाली मूर्ख, इज स्पीकिंग, बोल रही है। डू यू वांट टू हियर मोर, क्या तुम और ज़्यादा सुनना चाहती हो। विशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक। जो विशंबरनाथ था, जो किराने का दुकानदार था, उसने वापस जाना शुरू कर दिया। विथ हिज पार्टी, अपनी बारात के साथ। द कन्फ्यूज्ड बैंड मैन थॉट, और जो भ्रमित बैंड वाले थे, थॉट उन्होंने सोचा, दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी, कि शादी पूरी हो गई है। एंड स्ट्रक अप ए क्लोजिंग सॉन्ग, और उन्होंने विदाई का गाना शुरू कर दिया। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड। रामलाल अब भी ज़मीन में गड़ा हुआ था, यानी बिल्कुल स्थिर खड़ा हुआ था। हिज हेड बाउड लो, उसका सिर झुका हुआ था। विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, दुख और शर्म के बोझ से उसका सिर झुका हुआ था। द फ्लेम्स ऑफ द सैक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, और जो पवित्र आग की जो लपटें थी वो धीरे धीरे बंद हो गई, बुझ गई। एवरी वन वाज गॉन, हर कोई जा चुका था। रामलाल टर्न टू भोली, रामलाल भोली की तरफ मुड़ा। एंड सैड, और बोला, बट वाट अबाउट यू, लेकिन तुम्हारा क्या। नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा।
व्हाट शैल वी डू विथ यू, हम तुम्हारा क्या करेंगे। एंड सुलेखा सेड इन ए वॉइस, और सुलेखा ने बोला, दैट वाज काम एंड स्टडी, एक ऐसी आवाज़ में बोली सुलेखा जो स्थिर थी और शांत आवाज़ थी। डोंट यू वरी पिताजी, यानी बोली का नाम सुलेखा था। सुलेखा बोल दी कि चिंता मत करो पिताजी। इन योर ओल्ड एज, तुम्हारे बुढ़ापे में, आई विल सर्व यू, मैं तुम्हारी सेवा करूँगी। एंड मदर, और माँ की भी करूँगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी। वेयर आई लर्न सो मच, जहाँ मैंने इतना कुछ सीखा है। इज़ नॉट दैट राइट मैम, अपने अध्यापिका से पूछ रही है, क्या ये सही नहीं है मैम। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन ए कॉर्नर, अध्यापिका जो इस सब में वो एक कोने में खड़ी थी इस सब के दौरान। वॉचिंग द ड्रामा, जो इस ड्रामे को देख रही थी। यस बोली, ऑफ कोर्स सी रिप्लाइड, अध्यापिका ने जवाब दिया कि हाँ बोली, बिल्कुल निश्चित है। एंड इन हर स्माइलिंग आइज वाज द लाइट ऑफ ए डीप सेटिस्फैक्शन, और अध्यापिका की मुस्कुराती हुई आंखों में एक गहरी संतुष्टि का प्रकाश था। दैट कि एन आर्टिस्ट फील्स, ऐसा प्रकाश था जो एक आर्टिस्ट महसूस करता है, कलाकार महसूस करता है। व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस, जो अपने श्रेष्ठ रचना की पूर्णता पर, कंप्लीशन यानी पूर्णता पर, कंटेम्पलेटिंग हो जाती है, उस समय जो उसको संतुष्टि मिलती है वैसे ही अध्यापिका को मिल रही थी। आज ये पाठ खत्म होता है।